हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। आज मैं स्टूडेंट्स आपके सामने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी मेरा आज का टॉपिक है आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने सोलेनॉइड के बारे में बताया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड आखिर कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है, किस तरह से उसका फंक्शनिंग होता है, इस सब के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, और किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपके सिलेबस में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में यानी जितने भी जो आपके टॉपिक्स आएंगे, कमिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का काफ़ी बड़ा रोल है। तो सो सीरियसली अबाउट दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टूडेंट्स देखिए, इसका नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी से आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, और यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यानी जो मैग्नेट बन गई है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो ऐसी यानी कि मैग्नेट है ये जो इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि हेल्प से बन रही है। ठीक स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें भी हम वैसे यानी कि यूज करेंगे सोलर का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ये मैंने यहाँ पर ले लिया बैटरी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इस तरह से यानी कि मैंने यहाँ पर इस तरह से ये, और मैंने एक यहाँ पर क्या यूज किया, सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लिया मैंने। सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर मैंने यहाँ पर यूज किया है, और मैंने यहाँ पर एक स्विच भी यूज किया है। स्विच मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ये स्विच हो गया इस तरह से। स्विच कैसा भी है, ओपन स्विच है, क्लोज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर फिर कॉइलिंग करूँगा मैं, इसकी वायरिंग की, तो वायरिंग कॉइलिंग इस तरह से करूँगा मैं, कॉइलिंग वायरिंग करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से ये क्या होगा, करंट जाएगा जैसे बोलेंगे आई, और यहाँ से करंट जाएगा वापस आएगा, तो उसे यूँ करेंगे आई ही बोलेंगे। यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया, इसको मैं कहूँगा यहाँ पे बैटरी। ठीक है ना, बैटरी ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वायर होते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, सोलेनॉइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो जो कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसको मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। अब ये यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बिहेव करती है। जैसे मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करूँगा, यानी कि स्विच में जैसे ही ऑन करूँगा, इसमें दो स्विच बना दूँगा, वैसे क्या होगा कि ये वैसे क्या करेंगे, ये वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर यानी क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, जैसे कि करंट यानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसमें बैटरी यूज़ किया है। ठीक है, और ये मैंने सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों करते हैं, ये तो आपको समझ में होगा नहीं आता, क्योंकि सोलेनॉइड है ये तो। कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सोलेनॉइड का आखिर यूज़ क्या होता है और वो कैसे बनता है। जैसे कि स्ट्रेट वायर होता है, उस स्ट्रेट वायर को अगर आप कॉइल में चेंज कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड का फॉर्मेशन ले लेता है, यानी कॉइलिंग ऑफ वायर, यानी इस तरह से। अब इस अंदर और इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दिया है। लाइक जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जैसे कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर यानी कि अगर आपने वायर को रैप कर दिया है इस तरह से, यानी कि लपेट दिया है ये। ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप, यानी कि इसके अंदर एन भी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी है, यानी कि एन नंबर ऑफ कॉइल जो टर्न्स होते हैं वो। इसमें अंदर करंट यानी कि आई फ्लो होगा, तो वो करंट यानी कि आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि अगर करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, इसके अंदर यानी कि ये कॉइल है, तो कॉइल यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होती है, जैसे हमको यानी इसके अंदर क्या मिलेगी, आपको रेडियस भी मिलेगी। ठीक है ना, रेडियस भी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखेंगे कि तो इतना सारा मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज इजीली हो सके। अगर हम इसमें स्टील का अगर हम यूज करेंगे, स्टील को अगर उसके अंदर हम यूज करेंगे तो स्टील क्या करेगा कि वो एक जो स्टील होता है वो ठोस यानी आयरन से बनता है, यानी कि ठीक है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ द मेटल भी होता है वो, तो इसलिए यानी क्या और गुड यानी क्या क्वालिटी का जो आयरन होता है वो बन जाता है। तो इसलिए करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें
इजीली से, यानी कि जो इसके अंदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे करके जल्दी से इसके अंदर से यानी क्या जाए, खत्म हो जाए। जैसे कि अगर आप स्विच को अगर आप ऑफ करेंगे तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा वो जल्दी से यानी क्या जाएगा, कर देगा, डीमैग्नेटाइज कर देगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को। जबकि अगर स्टील अगर हम यूज करते हैं तो वो यानी कि देर में यानी कि क्या है, डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। जिस वजह से क्या होगा कि अगर आपने स्विच को अगर अभी ऑफ किया है तो वो यानी क्या है, काफी देर तक वो यानी कि चलता भी रहेगा। वो अप्लायंसेस है या कोई भी प्रोडक्ट अगर है या ट्रेन वगैरह है तो उसको अगर आप यानी कि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर वहाँ पर कम यूज कर रहे हैं या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को यानी कि अगर आपने वहाँ पर डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करी है तो स्टील की वजह से वो यानी क्या है कि लॉन्ग टाइम तक यानी क्या है परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने शुरू कर देगी। ठीक है, ये तो धीरे करके वो फिर क्या होगी, डीमैग्नेटाइज होगी। तो सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से यानी कि वो यानी कि जल्दी से जल्द डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का हम यूज करते हैं। तो ये बन जाती है इस तरह से हमारी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि बन जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अगर आपने यानी स्विच को यहाँ पर ऑन किया, करंट जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर यानी कि क्या है, ये इस तरह से यानी कि जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे, देखिए करंट अगर इसमें अगर यहाँ से यानी देखेंगे अगर यानी करंट कैसे जा रहा है इसमें, यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, अगर यानी इस तरह से जाएगा, अगर यानी करंट इस तरह से कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर कैसे पोल बनेगा, यानी साउथ बनेगा। और अगर यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा तो वो कैसा होगा, नॉर्थ में जाएगा। तो ये मैंने वायर जो इस तरह से लपेटा, यानी वायर जो मैंने इस तरह से लपेटा तो यूं तो जाएगा, यानी करंट भी तो इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पर इसलिए कैसे बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा कैसे बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसको यानी कि इस फॉर्म में यानी लपेटते हैं और करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो वहां पर यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ पोल, और यहाँ पर कैसे बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो फिर आपने बाकी आपने स्टडी करी रखी है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मूव करती हैं। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी स्टूडेंट्स यहाँ से इस साइड मूव करेंगे, नॉर्थ से साउथ तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और यानी कि ये कैसे होगा, एक्सटर्नली होगा, ये कैसे होगा, एक्सटर्नली होगा। जबकि इंटरनली क्या होगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मूव करेंगे। इंटरनली कैसे करेंगे, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी, जिसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर लूप बन जाएगा और इस तरह से क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप कि यहाँ पर अगर हमारा डिपेंड कर रहा है कि सेल यानी कि का मैंने 2 सेल का यहाँ पे यूज किया है तो ये क्या बन गई, मेरी बैटरी बन गई है। और अगर ऐसे ही मैं अगर कई सारे अगर सेल का अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो ये मेरी बैटरी काफी यानी कि हाई वोल्टेज वाली बन जाएगी। और जिस वजह से क्या होगा, जब ज्यादा हाई वोल्टेज की बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट ज्यादा प्रोड्यूस जब होगा तो यानी क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी कि इसके सराउंडिंग में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर की तरह यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेबल वाला बिहेवियर करना शुरू कर देगी। तो आप ये देखेंगे कि अगर यानी कि क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर हमें यूज करना है तो हम इसको यानी क्या, अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी क्या है वो ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्गेबल हो जाएगा, और अगर हम करंट को अगर हम घटा देंगे तो हम इसको यानी क्या है तो वहां पर वो लो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि के फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप एक स्क्रू लीजिएगा, चोबा कील होती है, ठीक है, स्क्रू उसको लीजिएगा, उसके ऊपर यानी क्या करेंगे आप कि कॉपर वायर को यानी रैप कर दीजिएगा उसके ऊपर, ठीक है। और एक बैटरी आती है 30 रुपीज़ की मिल जाएगी आपको बाजार में, तो वो बैटरी लीजिएगा और उस बैटरी पे यानी क्या कनेक्शन कर दीजिएगा, उस तार को निकाल करके यानी कि स्क्रू के से और उससे यानी कि क्या करें, इस वायर को उससे निकाल करके उसको आप इसे बैटरी से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। जब उसको बैटरी से आप लगाने के बाद फिर इनको जैसे कि छोटे छोटे आयरन फ्लिक्स हों या फिर इनमें छोटी सी पिन वगैरह होती हैं, उनके अगर आप पास लेके जाएंगे ना तो वो सारे पिन या फिर आयरन फ्लिक्स होंगी, उससे क्या हो जाएंगी, अटैच कर जाएंगे। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यानी आपने ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यानी कि नेचर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आगे यानी कि कैसे बिहेव करती है, कैसे कैसे यानी कि हमारे यानी कि काम करती है वो पूरा सोलेनॉइड ही, ठीक है। सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे सोलेनॉइड कहते किसे हैं, कॉलिंग ऑफ द वायर, लेकिन अब इसको हमने क्या बना दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया है, क्योंकि हमने इसमें बैटरी वगैरह से उसका यूज कर दिया है। और ये किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास यानी कि अगर आप यानी कि कोई भी आयरन फिलिंग्स लेकर के आएंगे, बिना पिंस वगैरह लेकर के आते हैं तो सब क्या जाएंगे, इससे अटैच कर जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि अगर आपको बड़ी अगर यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आपको ज्यादा क्लियर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी कि
बड़ा सा सॉफ्ट आयरन कोर ले लीजिए, उसके ऊपर कॉइलिंग ऑफ द वायर यानी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ा दीजिए, और उसमें करंट की जो प्रोड्यूसिंग है वो भी यानी करंट जो आई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी बढ़ा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड और क्या हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। तो इस तरह से यानी कि देखेंगे आप कि वहाँ पर भी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर हमें जिस तरह से नहीं आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस तरह से फंक्शनिंग होता है। इसका यूज आप देखेंगे अगर तो जैसे कि मोटर जितनी भी होती हैं, जैसे आपने देखा है कि पंखा चल रहा है आपका, तो पंखे में भी क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, आपने फैन जैसे ऑफ किया आपने, तो वो पंखा धीरे करके क्या होता है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो फैन क्या है धीरे करके वो बंद हो जाएगा, और इस तरह से नहीं क्या है, यानी कि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया हुआ, तो वो क्या हुआ धीरे करके डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि फैन के अंदर हो गया क्योंकि इसके अंदर मोटर है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट का जैसे यूज है वो ट्रेनों में भी चलाने के लिए यूज किया जाता है। जितनी भी जो मोनो रेल होती हैं या फॉरेन वगैरह में जो ट्रेनें चलती हैं, उसमें क्या करते हैं कि रेलवे ट्रैक के अंदर करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। रेलवे ट्रैक के अंदर करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, और रेलवे ट्रैक्स के थ्रू ही करंट, उसी करंट के थ्रू ही जो ट्रेनें होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि करंट को यानी कि कम ज़्यादा जैसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे क्या होता है कि ट्रेन को रोकना होता है और कंट्रोल रूम पे होता है हाथ में, तो वहाँ पे करते हैं वो करंट को धीरे करके कम करते चले जाते हैं। धीरे करके क्या है करंट वो ट्रेन क्या होती है स्लो होती चली जाएगी। करंट को जैसे उसकी बढ़ा देंगे वैसे क्या हो जाएगा, ट्रेन भी आपका यानी क्या तेज चलना शुरू कर देंगे। तो ये तरह से यानी कि क्या है कि आपके सामने कि जो ट्रेन का यूज़ हो गया। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी में भी इसका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हॉस्पिटलिटी में जैसे कि आप देखेंगे कि जो आइस वगैरह में यानी कि जो आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन के या स्टील के, ठीक है, पेशेंट्स की आई में से उसको निकालने का भी काम करते हैं, इसी की हेल्प से यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पेशेंट्स की जो आइस में, ठीक है, आपने जैसे देखा होगा कि जो आयरन के जो पार्टिकल्स जैसे जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि देखेंगे कि इसके अलावा झूलों वगैरह में भी आप देखा भी होगा आपने कि झूले जैसे जो बनते हैं, और जो अपने जो क्या नाम है मेले वगैरह में अगर आप गए हो तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि झूले जनरेटर वगैरह से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरेटर पे देखा होगा आपने कि धीरे करके वो रेस कम करता चला जाता है, और है ना में झूला धीरे करके क्या होता है रुकता चला जाता है। और जैसे जब उसको झूला स्टार्ट करना होता है तो वो क्या होता है कि जनरेटर के ऊपर यानी क्या है खूब यानी कि स्पीडली से वो ब्रेक देगा, और उसकी वजह से क्या होगा जनरेटर आपका यानी क्या खूब तेज यानी कि चलना शुरू हो जाएगा, जिससे यानी कि वो झूला आपका स्टार्ट यानी कि चलना शुरू हो जाएगा तेजी से। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि करंट को बढ़ा रहा है जिससे से वो झूला चल रहा है, करंट को कम कर रहा है तो उसमें से झूला क्या हो रहा है बंद हो रहा है। तो ये चीज आपको यानी कि यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, इसी वजह से यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, वो कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है। क्योंकि आपने देख रहे हैं कि इसके अंदर यानी क्या है जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट को अगर बढ़ा दोगे तो वो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और है ना अगर करंट को कम कर दोगे तो वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। जबकि बार मैग्नेट जिसे हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक जैसा ही होता है, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसी बार मैग्नेट के बारे में भी। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, इसलिए सब बार मैग्नेट हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, सो द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड। जैसे कि हमारी इच्छा होगी तब हम इसको यानी क्या है जो करंट को हम घटा बढ़ा सकते हैं, जिसमें से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ परमानेंट मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता ही है कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें वीक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि उसमें क्योंकि वो जो एक बार मैग्नेट है वो देखिए नेचुरल मैग्नेट है ना, तो उसमें क्या है कि हमने जैसे इसको बनाया वैसे बस वो तो हो गया है, ये नेचुरल मैग्नेट है वो उस तरह से बन गई हमें मिली है, तो उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जैसी डिमांड होगी हमारी वैसे उसको मैग्नेट को यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। जो उसकी जो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको हम
कम नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने अपने सारे जो पढ़ाया है मैंने इसमें आपको सब बता चुका हूँ उसके बारे में। द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। ये भी बात सही है कि नाम है कि जो पोलरिटी जो होती है बाहर मैग्नेट की वो फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉइल के अंदर जिस तरह से हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया भी था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में यदि अगर दे रहे हैं तो वो कैसा होगा, आपका वहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। आप क्लॉकवाइज फॉर्म में जा रहे हो तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर यानी कि टर्मिनल चेंज कर दीजिए, वहाँ पर भी आप इसको चेंज कर सकते हो। जबकि परमानेंट मैग्नेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके सामने आज इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ठीक है, गुड लक, कोई डाउट हो? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अगर इसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ हर वीडियोज़ में, इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये 10th क्लास में नहीं, आपको इन फ्यूचर में भी आपके लिए काम आने वाला है, और ये काफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 10th क्लास ही नहीं करनी है आपको, आगे आकर के 12th में भी करना है, और 12th, और ये बेसिकली इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको एक छोटी सी बारीक सी चीज़ के बारे में भी आपको उसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको इतना एक्सप्लेन करके एलेबोरेट करके बताया जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके उसको ढंग से पढ़िए, क्लियर करें। ओके, गुड लक।